नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपको पी वाई क्यूज यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए पी वाई क्यूज की वीडियोस के रूप में, छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपको पी वाई क्यूज कराऊंगा। और इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज दूसरी क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यूज के बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन, बात कर लेते हैं इसकी। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 37 है और उनका LCM के अन्य दो गुणनखंड फैक्टर्स कितना है भाई? गुणनखंड 15 और 17 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक क्या है? आप लोगों को अगर मैं कोई संख्या के बारे में बताऊं तो संख्या के बारे में जो HCF आपका 37 है, ये हर एक प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है। तो अगर मैं कहूं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी तो आप कहोगे सर 37x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 37y, ठीक है भाई। तो आपने क्या देखा, ये दो संख्या है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे एलसीएम हो जाएगा 37xy। जो x और y है ये एलसीएम के दो घटक हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है 15 और 17, यानी x की जो वैल्यू है ये 15 दी हुई होगी और y की जो वैल्यू है ये 17 दी हुई होगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं x 17 या y 15 हो। तो हमें क्या बताना है? उनमें से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या अगर हमें बताना है तो जो बड़ा गुणनखंड है उसी को इसमें रख देंगे। जैसे y का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो जो दूसरी संख्या है वो हमारी आ जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, ये 37y। 37y में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 7 का जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक आएगा 9, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 9 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, हम अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है एक वस्तु को 2018 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि इसी वस्तु को 2447 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आप जानते हैं कि यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी को एक्स मान लेता हूं, तो अगर हमें लॉस होता है तो एक्स में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, और अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से एक्स को माइनस करेंगे। तो यहां पर देखो क्या कहा गया है, 2018 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि x माइनस 2018, यहां से जो हमारी हानि है वो 2447 रुपए में होने वाले लाभ है तो x को माइनस कर देंगे 2447 में से। इसका 65%, 65/100, ये बराबर है किसके? होने वाली हानि के, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा और ये जाएगा 20 बार में। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 8 16 के 6 हंसला 1, 2 1 2 1 3, और 0 2 2 8 16 का 6 हंसला 1, 2 1 2 1 3, 2 7 0, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 13x माइनस का 13x, और ये प्लस का 13 7 91 का 1 हंसला 9, 13 चौको 52, 9 61 का 1 हंसला 6, 13 चौको 52, 6 58 के 8 हंसला 5, 13 चौको 52, तो 13 26 5 31। अब ये 13x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आप कहोगे 13 10, 13 और 20 हो जाएगा 33x। 33x इक्वल टू, इधर उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7,
8 में 3 जुड़ेगा तो 8 3 11, और 1 में 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 1 2, 4 3 7, 7 2 1 7 1। इसको काट लेंगे तो 11 3 33, 11 छंग 66 बचेगा 6 61, 11 5 55 बचेगा 6, 11 छंग 66, 11 एकम 11। अभी एक 3 से और काट लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा कितना यहाँ पर 1, 3 5 15, 1 मिनट यहाँ से कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, 3 दूना 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 अठे 24, ये हो जाएगा 3 अठे 24 और बचेगा 2, 3 नवा 27, सॉरी 3 सत्ते 21, 2187 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वरुण राघव नागेश एक साझेदारी करते हैं। वरुण संपूर्ण पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 कौन लगाता है? वरुण अकेले लगाता है। संपूर्ण पूंजी का 1/3 वरुण अकेले योगदान करता है, जबकि राघव अकेले उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागेश साथ मिलकर करते हैं। तो भाई आपको एक चीज पता है कि पार्टनरशिप का जो भी सवाल होता है, उस जिस रेशियो में पैसा लगाया जाता है उसी रेशियो में पैसा डिवाइड भी किया जाएगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वरुण ने अकेले 1/3 लगाया है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 अकेले वरुण लेगा। तो देखो भाई, वरुण कितना पैसा लेगा? इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा? 3 तक का 9, 3 चौको 12, यानी कि 34,000 वरुण को मिलेगा, केवल 34,000 रुपया मिलेगा। जो पैसा बचा हुआ है वो कौन कौन है अभी बचा हुआ? राघव और नागेश। अब ये कह रहा है कि राघव अकेले उतना पैसा लगाता है जितना वरुण और नागेश मिल करके लगाते हैं। तो यहां पर अगर नागेश को x मान लेते हैं तो राघव ने कितना लगाया है? 34,000 प्लस x, ये दोनों मिल करके लगाए हैं। ठीक, तो यहां पर देख लिया जाए राघव और नागेश का जो पैसा है वो इसमें से बचा हुआ पैसा है। इसमें से अगर 34,000 अकेले वरुण पा रहा है तो बचा कितना? 34 में अगर मैं कहूं 8 4 12, 68,000 रुपया। 68,000 रुपया ये दोनों को मिलकर के मिलेगा, प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 34,000। तो अगर 2x बराबर 34,000 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17,000। x बराबर कितना? 17,000। नागेश को कितना धन प्राप्त हुआ? और x हमने किसका माना था? नागेश का माना था। देखो भाई, x हमने नागेश के लिए माना था, तो नागेश को हिस्सा कितना मिलेगा? टोटल का 17,000 मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चल ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यदि वह अंततः पूर्व दिशा में, अंत की दिशा दिया हुआ है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता है कि रिवर्स डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। रिवर्स का मतलब क्या है? प्रारंभ में कितना चला है ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है अंत में ये पूरब दिशा में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है लास्ट में। तो देखो भाई, ऐसे सवालों के लिए हमें कोई चित्र बनाना नहीं होता है। क्या करेंगे, इसके जो भी डायरेक्शन ये मुड़ता है उसको लिख लेते हैं। 8 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। एक बार बाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता है, तो मैंने कहा एक बार दाएं मुड़ता है। यदि वह अंततः, बस इतनी ही डायरेक्शन है, तो देखो एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर लेफ्ट मुड़ेगा एक बार राइट मुड़ेगा तो अपनी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में अगर हो गया तो जिस डायरेक्शन में है उसका अपोजिट, अगर अपोजिट चलना शुरू करेगा, देखो भाई यहां से लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, तो जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसी दिशा में अंत में होगा। तो ये अंत में किस दिशा में है? पूरब, तो शुरुआत भी पूरब से करी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। जियोमेट्रिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि n पदों तक का क्या पूछा है, योग, सम ऑफ n नंबर्स। तो आपको पता है Sn जो जीपी होता है, जीपी का जो Sn है वो क्या होता है, a ब्रैकेट में 1 माइनस ए की पावर आर सॉरी 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है ज्योमेट्रिकल सीरीज का सम। तो यहां पर ए क्या है, ये इसका पहला पद है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/11, जबकि आर दिया हुआ है। आर निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दो। तो देखो दूसरा पद क्या है, 3/121 डिवाइड बाई 3/11, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 11 ग्राम 121, तो आपका आर कितना हो जाएगा 1/11। इस सभी मानों को यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ए कितना है, आप कहोगे 3/11, 1 माइनस आर कितना है 1/11, और इसकी पावर कितना n अपॉन 1 माइनस 1/11। ये 11 यहां जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो बटेगा 10, तो ये हो जाएगा 3/11 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11 और इसकी पावर n अपॉन 10/11। तो ये 11 और ये 11 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 3/10 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11 और इसकी पावर n। तो 3/10 करके सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो पहला, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को और इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। और अगर नहीं समझ में आया तब तो आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखें, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन है आपका। स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आओ। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 अंक की कितनी बार आता है, 3 अंक कितनी बार आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है, तो एन जो 3 आया है, 3 आने का जो संख्या है, या फिर कहें एन आने की संख्या, तो क्या हो जाएगा, एन आने की जो संख्या है, आने की संख्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9n+1 इंटू 10 की पावर n-2, जहां पर n बराबर कितना, n का अंक कितना है 3, तो यहां पर रख देंगे इस क्वेश्चन में। तो n के पर जब 3 रखें तो 9 या 27 से 28 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 3-2 यानी कि 1, 10 की घात 1 यानी कि यही हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 280। ठीक है ना। अब n का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि अगर 5 अंक कितनी बार आएंगे, तो यहां पर n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये भाई, ये जो 3 है यहां पर ये पावर के रूप में लिखा हुआ है, तो ये x का मान बताना है। तो देखिए 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 64 प्लस 5 चौको 20, बोर्ड मास से लगाएंगे तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 100 में से माइनस होगा तो 5 चौको 20, 100 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 80, प्लस x बराबर 288। ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 288 माइनस 144, ये दोनों का सम 144 होगा, तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर। बहुत ही आसान था, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल। अगले सवाल पर आते हैं। देखो, एक आदमी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 53 किलोमीटर प्रति घंटा पर गाड़ी चलाता है, वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। जब 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चाल समय दूरी का ये बेस्ट क्वेश्चन है।
जिसमें आपको कहा गया है कि जितने समय में यह 49 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, इसकी जगह पर अगर ये 53 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 84 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो जर्नी है, वो ज्यादा चलेगा। तो मेरे भाई आप बताइए, जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो देखो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 49 रेशियो 53, तो यही रेशियो आपका डिस्टेंस का हो जाएगा 59 रेशियो 3 53। तो आप बताओ, अगर ये पहले 49 रेशियो चलता था, अब 53 रेशियो चल रहा है, तो बताओ कितने का डिफरेंस हुआ है। तो आप कहोगे 4 रेशियो का डिफरेंस हुआ है, जो कि बराबर है 84 के। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। जब उसने कहा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर s इंटू टी होता है, जहां पर s है 53 और t आपका 21 है। ठीक है ना। या फिर यहां से d की वैल्यू क्या है 53, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अच्छा 3 ऑप्शन में है। अच्छा 3 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक आएगा 3, और एक ही ऑप्शन में है 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 1113। क्लियर। चलो 1113 आंसर। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है। एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज प्राप्त 2244 है तो मूलधन बताना है। ठीक है भैया, मूलधन बताना है। तो मूलधन निकालने की बेस्ट ट्रिक क्या होती है सीआई में, देखो जरा। जब पी नहीं दिया होता, पी आपको मानना पड़ेगा। तो पी आपको कुछ ऐसा मानना है जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आप लोग जानते हैं, जो भी ब्याज है वो रेट और टाइम पर मिलता है। ठीक है ना। तो भाई बताओ मुझे, ये जो 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 1/5। टाइम कितना है, आप कहोगे 2 वर्ष है। तो हमें जो पी मानना है 5 और 2 के हिसाब से ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस पर पावर लगा देंगे और 5 का स्क्वायर ही आप पी मान लोगे, यानी कि 25 आपका पी हो गया। अगर हमने 25 पी मान लिया तो 20% के हिसाब से जो सीआई है वो कितना हो जाएगा भाई। कहोगे आप 5 5 और फिर 5 पर 1, यानी 5 5 10 1 11। आप कहोगे 11 रेशियो बराबर इसका सीआई कितना है 2244। तो आप कहोगे सर ये 2244 काट देंगे तो 11 दूना 22, 0 11 चौको 44। अगर एक रेशियो का मान कितना है 204, तो हमने पी कितना माना है, हमने पी तो भाई मेरे दोस्त 25 माना है ना। तो 25 का वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 204 गुणा 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 चौको 100, 0 यहां पर भी 0 है तो एक और 0 आ जाएगा। 25 दूना 50 और 1 51। आंसर आपका हो जाएगा 5100। ऑप्शन नंबर 4 इसका। इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगले सवाल पर आते हैं। यदि गुणे का अर्थ माइनस हो जाए तो जहां पर गुणा है वहां पर माइनस, प्लस का अर्थ गुणा हो जाए जहां भी प्लस है वहां पर गुणा, माइनस का अर्थ भाग हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा भाग, भाग का अर्थ प्लस हो जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। बढ़िया सवाल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर इसी को सिंप्लीफिकेशन में भी कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड से शुरू करेंगे। तो यहां पर 8 या 24, इसका मान हो जाएगा 3, फिर 3 चौको 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस का है तो 12 और 14 3 17, 17 माइनस 12 17 माइनस 12, आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, बोलो आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर अगला सवाल। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे बताओ क्या होती है।
आप कहोगे सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर 100 होती है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, लेकिन कितना चाहिए 4 चाहिए। तो जो पहली संख्या क्या हो जाएगी 104, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 114। ऐसे ही चलते चले जाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 999, यही 3 अंकों की सबसे छोटी होगी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 10 से तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 9, लेकिन हमें तो 4 चाहिए। बोलो भाई, यानी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 5, 999 में से हम 5 माइनस कर दें तो हमारा जो अंतिम संख्या है वो कितना आ जाएगी, आप कहोगे सर 994। अब ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद जिसे ए कहते हैं वो इतना है। सार व अंतर, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या से यानी कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, यानी आर हो जाएगा डी। लास्ट नंबर या फिर इनमें कितने पद आएंगे, अगर हमें एन निकालना हो, एन भी मिल जाए तो हमारा जो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n निकालने के लिए जब समांतर श्रेणी है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, 994 माइनस 104 बटे सार अंतर कितना है 10 और प्लस 1। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यहां से हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, ये ठीक है, तो हो जाएगा यहां से n बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, n बराबर 90 आ गया तो यहां पर रख दीजिए एसएन में, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा 90/2, 90/2 यानी कि 45 ब्रैकेट में ए कितना है, पहला पद 104 प्लस अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका 994। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 4 8 45 गुणा 4 4 8 9 और 9 एकम 9। ठीक है भाई, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा यहां पर 9 आएगा तो आंसर वही होगा जो 9 से डिवाइड हो। देखो कौन सा है ऐसा कोई ऑप्शन जो 9 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 9 4 4 8 8 1 9, अंकों के 9, 8 3 11 11 6 17, नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार 9 से, एक बार 998 इंटू 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45 4 49, 5 9 45 4 49, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 से 9 9 81 का 1। अच्छा देखो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक हमें मिल गए हैं 10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 49,410। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 150 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि उसने अपनी चाल को बढ़ा लिया यानी 132 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जल्दी पहुंचेगा। और कितना जल्दी पहुंच रहा है, 150 मिनट जल्दी पहुंचेगा। तो हमें बताना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए आपको एक बेहतरीन फार्मूला पता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टोटल टाइम। देखो x कितना है 121 गुणा 132 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 11 हो जाएगा, इंटू टोटल टाइम, एक बार 150 से गया है फिर 150 जल्दी पहुंचा है, डिवाइड बाई 60, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में कटेगा। ठीक है, यहां पर अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30, ये 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 132 गुणे 5। ठीक है भाई, तो चलो
5 दूनी 10। तो यहां पर अगर सॉल्व करें तो आंसर वही होगा जो 11 से डिवाइड होगा। देखो 7 6 13 नहीं, 7 6 13 नहीं, 7 6 13, ओहो अच्छा देखो 7 6 13 और 3 0, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 10, ये नहीं हो जाएगा। 7 6 13, 13 माइनस 2, 11 अंतर आया है। अब 11 अंतर आया, 0 है तो वो नंबर डिवाइड होगा 11 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 72 60। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 558 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल, देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया है 15:16 के अनुपात में है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और जल यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। भाई मिलाया दूध जा रहा है तो दूध ही बढ़ेगा या कम होगा? वाटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, वाटर में फर्क हो रहा है, 2 हो जा रहा है, लेकिन यहां कितना था 16, तो इसको हमें 16 करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे रेशियो में होगा, तो नया रेशियो बनेगा, कितना हो जाएगा 24 और 8 दूनी 16। अब देखो यहां वाटर 16 था, यहां भी 16 हो गया, लेकिन मिल्क बढ़ गया है, कितना हो गया 24 हो गया। 24 होने का मतलब यह है कि कुछ मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? आप कहोगे 9 मिलाया गया है। 9 मिलाया गया है तो 9 का ही मान हमें निकालना है, कि पूछा है ना कितना मिलाया है, तो आंसर वही होगा जो 9 से डिवाइड होगा। बोलो 6 2 8 1 9, यही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 5 2 7 1 8, 9 से नहीं डिवाइड होगा। 7 2 9 1 10, नहीं डिवाइड होगा। 8 2 10 11, नहीं डिवाइड होगा। बेस्ट सोल्यूशन है इसका, एक शॉट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रमों पर, 18% अनाथ आश्रम पर और 18% चिकित्सीय मदद पर। देखो ये आय और व्यय पर बेस्ट सवाल है। जब भी आय और व्यय की बात होती है तो आपको पता है कि जो खर्च होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो कॉन्टिन्यूअसली लगातार, या फिर रिमेनिंग शेष का, बचे हुए का। यहां कहीं भी रिमेनिंग की बात नहीं हुई है, ये सब लगातार खर्च है। और लगातार खर्च को क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। यानी उसने अपनी बचत का 18 18 36 18 54, यानी 54% क्या किया है, खर्च किया है। अगर खर्च किया है 54%, तो बताओ भाई बचत कितनी करेगा? तो आप कहोगे सर बचत करेगा 54, 100 में से माइनस होगा तो 46 बचेगा, 46% बचत करेगा। अब उसकी हमें क्या बताना, वेतन बताना है। तो वेतन को अगर हम x मान लें और 80% उसकी क्या थी, सेविंग्स थी। 80% का मतलब होता है 4/5। अगर x का वो 4/5 बचत करता है और यहां पर 46% फिर बचे हुए का बचत करता है, यानी 46/100, और अभी भी उसके पास कितना पैसा है भाई, 9200। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 46 दूना 52, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20। अब ये 500 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 3 जीरो और, तो 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन में इसका सोल्यूशन बढ़िया से बढ़िया है। स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा कि यदि कैलेंडर का ये सवाल है, बेहतरीन सवाल। कह रहा यदि 3 जुलाई 2103 को दिन शुक्रवार है तो 3 जुलाई 2106 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये भाई कैलेंडर का टाइम दिन निकालने का एक तीसरे टाइप का सवाल है, जिसमें आपको प्रथम टाइप का है जिसमें आपको डेट मंथ सेम है, केवल सन अलग है। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, जब डेट सेम हो तो डेट को काट देंगे, मंथ सेम हो तो मंथ को भी काट देंगे, बचा क्या, सन। और इन दोनों का अंतर ले लो, कितना है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का अंतर है भाई। 3 वर्ष के अंतर में देखो लीप ईयर्स कितने पड़े हैं,
तो आप कहोगे 3 वर्ष में सिर्फ एक ही लीप वर्ष पड़ा है, वो क्या है 2104। क्या उसके अलावा पड़ा है लीप वर्ष? ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में एक्स्ट्रा विषम दिन आएंगे, तो एक एक्स्ट्रा विषम दिन होगा, यानी कि 4 विषम दिन हो जाएंगे। 4 विषम दिन क्या करते हैं, इसी फ्राइडे में जोड़ देंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो भाई। सरफेस एरिया क्या पूछा है, सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो गोलों का होता है वो हमें पता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है 133 और पाई दिया हुआ है 22/7। इस 22/7 में आपको क्या मिल जाएगा, एक बार 11 जरूर मिलेगा, क्योंकि 11 दूना 22 होता है। तो आंसर आपका वही हो जाएगा जो 11 से डिवाइड हो। 11 की भाज्यता एक बार चेक कर लो, अल्टरनेट नंबर्स का सम के डिफरेंस अगर 0, 11, 22 या 11 का कोई मल्टीपल हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 4 7 11, 5 3 8, 8 6 14। ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि अंतर 0 है ना 11 है। यहां पे सॉल्व कर लो, 2 2 4 7 11, 6 3 9, 9 4 13। ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां भी अंतर नहीं है। देखो 2 2 4 7 4 11, ये हो गया। 6 2 8, 8 2, 1 मिनट, 6 3 9, 9 2 11। तो 2 2 4 7 11 और 11, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0। तो यही वो संख्या है जो 11 से डिवाइड होगी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 11 की डिविजिबिलिटी से ही हम इसका आंसर चेक कर लेंगे। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए में प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ी बेचता है। हालांकि उसे क्रमशः 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य क्या होगा, तो देखो भाई, ये 10% की छूट है, ये 20% छूट है। अगर मैं कहूं इस 10% का मतलब होता है 1/10, इस 20% का मतलब होता है 1/5। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट, 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट, तो आप कहोगे 10 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेची जाएगी। ये एमपी होगा और ये एसपी होगा। बोलो भाई हाँ कि ना। ठीक है, अब ये 5 रुपए की वस्तु 4 में बेची जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखो जरा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आप कहोगे कि सर 25 रुपए ली वस्तु 9 दूनी 18 रेशियो में बेची जा रही है। आप कहोगे 25 रेशियो अगर एमआरपी है तो 18 रेशियो सेलिंग प्राइस है, और यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 22, 2 2 5 9 3 6। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा एक बार चेक कर लो, काट लो, इसको काट लेते हैं तो 18 एकम 18, 18 एकम 18 बचेगा कितना 4, 18 दूना 36 बचेगा 9, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 बचेगा 9, 18 पंचे 90, 18 दूना 36। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो 25 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 गुणा 12 5 5 2, मल्टीप्लाई कर लो। 25 दूना 50 का 0 हासिल आया 5, 25 पंचे 125 और 25 30 का 0 हासिल आया 13। ठीक है ना, 25 पंचे 125, 25 125 और 3 128, 10 38, 138, 138 का 8 हासिल आया 13। देखो अच्छा यहां तक तो सेम है, आगे भी करना पड़ेगा। 25 दूना 50, 50 10 60 3 63, 63 का 3 हासिल आया कितना 6। तो देखो भाई अब आंसर आ चुका है।
यही वाला ऑप्शन है, और किसी में कुछ मिल नहीं रहा। आगे भी सॉल्व कर लो, लेकिन 25 से कम 25 3 31, यानी 31 3 8 0 0, 31 3 8 0 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। एक भूखंड को 26,565 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक 23% की हानि होती है। मालिक को 23% की हानि होती है। प्लॉट बेचा जा रहा है कितने में भाई? 26,565 में। तो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 23% का। देखो, लॉस अगर हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। पूछा भी क्या गया है? बेचा जा, अच्छा सेलिंग प्राइस पे अच्छा गया है, तो कॉस्ट प्राइस को तो पहले आप मानो 100। अगर 23% का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 77%। 77%। और कितने रुपए में बेचा गया है? आप कहोगे सर यहां पर 26,565, तो अगर 23% का प्रॉफिट लिया जाता तो कितने में बेचा जाए? तो आप कहोगे सर 100 में 23% जुड़ जाएगा, आप कहोगे 123%। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें, काट पीट लें, तो देखो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, बचेगा कितना? 4, 11 चौको 44, बचेगा कितना? ठीक है ना, 11 एक कम 11, 11 पचे 55, 7 से काटेंगे तो 1%, 1% आएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, बचेगा कितना? 3, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, तो 345। तो हमें तो 123% चाहिए, तो 123% का मान कितना हो जाएगा? 345 गुणा 123। तो देख लीजिए यहां पर 5 तिया 15, इकाई अंक 5, अच्छा सब में है, तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। 145 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इस 123 को लिख दें, अगर हम ये लिख दें 345 गुणा 120 प्लस 3, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल है 6, 12 चौक 48 से 54 का 4 हासिल है 5, बातें 36 5 41, एक बार 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल है 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल है 1, 3 का 9 1 10, जोड़ दीजिए 5 3 4 2 4, यानी 42,335 इसका आंसर, सॉरी 42,435, 42,435 इसका आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ये नहीं, ये 42,435, 42,435 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी दौड़ रहा है। मान लो ट्रेन इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, और इसकी चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर घंटा, और इसी दिशा में कहीं पर एक आदमी जा रहा है जिसकी चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो ये इस व्यक्ति को पार कर जाएगी, लेकिन उस पार करने में समय कितना लेगी मेरे भाई, मुझे बताओ। पार करने में उतना ही समय लेगी जितना इसकी लेंथ होगी, है ना। तो लेंथ तो 100 मीटर दे रखी है, 100 मीटर की डिस्टेंस ही पार करेगा, तो टी बराबर 100 बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का अंतर, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। तो आप कहोगे 60, इसको बदल लेंगे 5 बटे 18 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10, 6 तिया 18, 3 दूना 6। आप कहोगे कि सर 6 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोला गया है। क्या बोला गया है? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल क्या होता है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना? 33 किलोमीटर पर घंटा। जबकि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम दिया हुआ कितना?
x माइनस वाई। 14 किलोमीटर पर आवर हमें x चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर x चाहिए तो इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दो एक बार। देखो 4 3 7 और 4 3 3 1 4, 47 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 23 दूना 46, 23.5। तो नाव की चाल देखो यहां पर क्या है 23.5, एक ही ऑप्शन में है, तो इसी के साथ आगे बढ़ जाइए, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो y का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 33 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 23 और फिर 4 घटाएंगे तो 19/2, यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे। तो बस आज के सेशन में आपको मैंने कहा था कि कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, जैसे पिछली क्लास में 15 क्वेश्चन थे, आज आपको 20 क्वेश्चन है। तो अब आपको 20-20 क्वेश्चंस का सेट आपको पीवाईक्यूज के रूप में देते रहेंगे। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इन सभी पीवाईक्यूज का एक बार अच्छे से पेपर की तरह सॉल्व कर लिया करें। अगर आपको अपने मन से सॉल्व करना है तो पहले इसको रोक करके फिर अपने मन से सॉल्व करें, फिर हमारा सलूशन देखें। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।